Welcome back students. So till now we have gone through this chapter the little girl. हम ये जान चुके हैं वो लड़की काफ़ी हकला के बोलती है, स्टटरिंग करती है, अपने पापा से डरती है। अपने पापा को उसके बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए उसने पिन कुशन बनाया, लेकिन पिन कुशन देने के पहले ही इंसिडेंट यहाँ पर ये हो गई है कि उस पिन कुशन को बनाने में स्क्रैप के रूप में जो स्टफ़ उसमें किया है, डाला गया है, वो पेपर्स, उसमें इम्पोर्टेंट स्पीच थी फादर की जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उन्होंने तैयार की थी। अब देखिए यहाँ पर फादर के सामने वो एक विक्टिम है, एक कल्प्रिट की तरह है, एक गुनहगार की तरह खड़ी हुई है। दो शी इज़ नॉट रियली अ विक्टिम, अ कल्प्रिट, बट द कंडीशन इज सच। नाउ क्राइंग सो मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम, चिल्लाते हुए, रोते हुए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यहाँ पे ये क्राइंग CRYING प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नॉन फाइनाइट्स। वह लेट जाती है इन द शेडोड रूम, उस छायादार कमरे में। शेडोड भी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। वो लेट जाती है वॉचिंग द इवनिंग लाइट, उसको देखते हुए, अगेन वॉचिंग एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, उस शाम की लाइट को देखते हुए। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो कि एक उदासी वाला छोटा सा पैटर्न बना रही है लाइट फ्लोर पर, उसको देखते हुए वो लेट जाती है। देन फादर केम इनटू द रूम विद रूलर इन हिज हैंड, और तभी फादर आते हैं रूम में और उनके हाथ में है एक रूलर। रूलर हम जानते हैं स्केल होती है, पटरी होती है, स्केल। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूं। फॉर दिस, दिस यहां आया है द एक्ट ऑफ स्टफिंग द पेपर्स ऑफ स्पीच इनटू द पिन कुशन, इस एक्ट के लिए दिस आया है। ओ नो नो, शी स्क्रीम, वह चीखी चिल्लाई, नहीं ऐसा मत करो, डर है यहाँ पर। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, छिपते हुए, अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल, छिपते हुए बेड क्लॉथ्स के अंदर, वो बोलती है नो नो। ही पुल्ड देम असाइड, और फादर उनको साइड में कर देते हैं खींच करके। यहाँ देम आया है बेड क्लॉथ्स के लिए, देम हियर रेफर्स टू द बेड क्लॉथ्स। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, बैठो ठीक से, वो ऑर्डर देते हैं। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो, होल्ड आउट, बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें अवश्य यह पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर मॉडल मस्ट है और ये पैसिव सेंटेंस है, मस्ट के बाद बी और थर्ड फॉर्म पैसिव सेंटेंस। तुम्हें अवश्य यह पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, वंस एक बार, एंड फॉर ऑल और हमेशा के लिए, कि नॉट टू टच, उस चीज को टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारी नहीं है, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, यह तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए सिखाया दिया जाना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो बोल रही है कि परंतु ये तो आपके बर्थडे के लिए था। फिर अकला के बोल रही है, कॉन्फिडेंस कम है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और वो रूलर नीचे आता है उसके छोटे से छोटे छोटे पिंक पाम्स पर, उसकी गुलाबी हथेलियों पर वह रूलर नीचे आता है, यानी कि उसको मार पड़ी। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कई घंटों के बाद जब ग्रैंडमदर ने, दादी ने, यानी कि यहाँ पर जो फादर है उनकी मम्मी ने उसको लपेट दिया था, हेड रैप्ड, लपेट दिया था एक शॉल में, और उसको रॉक कर दिया था रॉकिंग चेयर में, जो झूलने वाली चेयर होती है, स्विंगिंग वाली चेयर होती है, उस पर जब उसको बैठा दिया था, रॉक्ड यहाँ बैठाने के लिए आया है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, वो बच्ची केजिया ग्रैंड मदर की सॉफ्ट बॉडी के साथ क्लंग, चिपक गई, डरी हुई है। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड, SOBBED, सॉब्ड, सिसकियां भर के रोना, सिसकियां भरते हुए वह रोती है, और सिसकियां भरते हुए रोई, और उसने पूछा, भगवान पिताओं को, पापाओं को क्यों बनाता है? मेक फॉर, किस लिए बनाता है, किस लिए बनाया भगवान ने पापा को? हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, यहाँ पर एक साफ रुमाल है प्रिय,
अपनी नाक साफ कर लो, ब्लो, साफ कर लो। ब्लो फूंक मार करके साफ करना, यहाँ नाक से, नासिका से ही फूंक मार के उसको साफ किया जाना का एक इंस्ट्रक्शन है। दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। गो टू स्लीप, सोने जाओ। पेट, थपथपाया है उसको। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम ये सब भूल जाओगे इसके बारे में सुबह में। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने कोशिश करी है पापा को समझाने की, परंतु आज तो वो इतने अपसेट हैं, टू अपसेट टू लिसन। ये नेगेटिव सेंटेंस देता है, स्ट्रक्चर टू है हमारे पास। जब T के बाद हम किसी चीज़ को टू के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उसका नेगेटिव मीनिंग आता है कि वो काम हो नहीं सकता, वो इतने बिजी हैं, इतने अपसेट हैं, इतने बेचैन हैं, आज इतने परेशान हैं कि आज वो सुनने के लिए आज की रात तैयार नहीं है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, परंतु बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, अगली बार उसने देखा उनको, पापा को। शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, जल्दी से उसने दोनों अपने हाथ रख ली अपनी पीठ के पीछे, क्विकली। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और एक लाल कलर, रेड कलर आ गया उसके गालों पर। फ्लाई, फ्लू, सेकंड फॉर्म फ्लाई के, वो लाल कलर उड़ के आ गया उसके गालों पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान दीजिए। ये डर के कारण हुआ लाल कलर है जो उसके चेहरे पर भय के कारण व्याप्त हुआ है। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, अगले ही डोर पर, अगले ही दरवाजे पर उनके पड़ोस में रहते हैं मैकडोनाल्ड्स। ये एक फैमिली का नाम है, टाइटल यहाँ पर यूज में लिया गया है। दे हैड 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हैं उनके। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फैंसी द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening। एक जो फैंसी है, फैंसी वो जगह होती है, हमारे ग्लास की विंडो होती है, हम किसी बाड़ को लगाते हैं वह भी फैंसी होती है, तार की जो बाउंड्री लगाई जाती है वह भी फैंसी होती है। तो एक गैप है फैंसीज में, विंडो में, वहाँ से वो देख रही है उन 5 बच्चों को। वो छोटी लड़की उनको देख रही है, वह खेलते हुए। क्या खेलते हुए देख रही है? टैग। टैग एक चिल्ड्रन का गेम है, कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने वाला। आपको यहाँ पर मीनिंग दिया गया है इसका। तो उसने उन बच्चों को देखा, 5 मैकडोनल्ड्स फैमिली के बच्चों को, प्लेइंग टैग, एक दूसरे को कैच करने वाले उस गेम को। द फादर विद द बेबी, पापा बेबी के साथ, मैव जिसका नाम है, ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधे पर लेते हुए। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, 2 छोटी छोटी लड़कियां जो लटक रही हैं, मंडरा रही हैं वहाँ पर उसके कोट पॉकेट्स पे। रैन अराउंड, चारों तरफ दौड़ती हैं, दौड़ी। एंड राउंड, और दौड़ी चारों तरफ। द फ्लोर बेड्स, किसके चारों तरफ? फ्लोर बेड्स के चारों तरफ वो दौड़ी। ये खेल हो रहा है। शेकिंग विद लाफर, शेकिंग विद लाफर, हिलते हुए, हिलाते हुए, विद लाफर, हंसी खुशी के साथ, हंसी मजाक के साथ। वंस शी saw the boys turn the hose on him, एक बार उसने देखा, HOSE, होज, यहाँ पर ये पाइप है, पाइप को देखा उसने, बॉयज़ को देखा कि बॉयज़ जो है पाइप टर्न कर रहे हैं ऑन हिम, उनकी तरफ। किसकी तरफ? उनके पापा की तरफ। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और ही, मैकडोनल्ड्स फादर, उसने कोशिश की उनको पकड़ने की, हंसते हुए, पूरे समय हंसते हुए। देन इट वाज, शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और तब यह था कि उसने यह डिसाइड किया, निश्चय किया, मान लिया कि संसार में कई प्रकार के फादर हैं, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक एक दिन ममा बीमार हो गई और ममा और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, वो छोटी लड़की घर में अकेली छोड़ी गई एलिस के साथ। एलिस कौन है? द कुक, भोजन पकाने वाली। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, यह सब कुछ ठीक था दिन के समय में, यहाँ तक तो ठीक था। अब होता क्या है, देखिए, ये मैकडोनल्ड्स फैमिली की पिक्चर है हमारे सामने, जो खेल रहे हैं फादर के साथ। और ये फैंसी से, ये जो बाउंड्री है यहाँ फैंसी से, ये छोटी लड़की देख रही है मैकडोनल्ड्स फैमिली को, प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो दिन के समय तक सब ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, परंतु एलिस जो कुक थी, जब उसको बिस्तर पर रख रही थी तो वो अचानक डर गई।
शी ग्रू सडनली अफ्रेड, अचानक से वो डर गई, केजिया डर गई। What will I do if I have a nightmare? What will I do if I have a nightmare? यदि मैं एक सपना देखती हूँ, डरावना सपना देखती हूँ, भयानक स्वप्न देखती हूँ, नाइटमेयर देखती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? What will I do? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड वाला। She asked, उसने पूछा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मैं अक्सर ऐसे डरावने भयानक सपने देखती हूँ और तब ग्रैनी यानी कि ग्रांडमा जो है वो मुझे ले जाती है अपने बिस्तर पर। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में रुक नहीं सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, मैं अंधेरे में जब रुकती हूँ तो ये बड़ा विस्परी, WHISPERY, विस्परी मीन्स धीमी धीमी आवाज़ वाला हो जाता है। ये सब बहुत धीमी धीमी मध्यम मध्यम आवाज़ वाला हो जाता है, फुसफुसाहट वाला हो जाता है, बड़ा डर वाला हो जाता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, एलिस ने कहा तुम्हें जस्ट अभी सोने जाना चाहिए बच्चे। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजों को पुल ऑफ करते हुए, उतारते हुए, खींचते हुए, पुल ऑफ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चीखना चिल्लाना मत और अपने पिताजी को जगाना मत। ये इंस्ट्रक्शन एलिस ने दिए हैं क्योंकि माँ और ग्रांड माँ ये हॉस्पिटल गई हैं, ये एलिस के साथ है। देखिए आगे क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है स्टोरी में। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर विद ए नाइफ एंड रोफ, और वही भयानक सपना उसको आता है। कसाई जो बूचर है वह एक चाकू के साथ और एक रस्सी के साथ है। हु केम नियरर एंड नियरर, और वो और पास पास आता जाता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और इस तरह से मुस्कुराता है जो भयानक है, ड्रेडफुल है, उस मुस्कुराहट के साथ। वाइल शी कुड नॉट मूव, तब वह मूव नहीं कर सकी, बिल्कुल भी हिल नहीं सकी, इतना डरावना स्वप्न। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वहाँ पर वो चुपचाप एकदम शांतिपूर्वक खड़ी रही। क्राइंग आउट, रोते हुए, ग्रांडमा ग्रांडमा, शी वॉक शिवरिंग टू सी, ग्रांडमा ग्रांडमा बोलते हुए वह उठ गई, कपकपाते हुए, शिवरिंग टू सी, देखने के लिए। फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, और पापा उसके बेड में थे, उसके पास में थे, और एक कैंडल उनके हाथ में थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, अब पापा बोलते हैं क्या मामला है, क्या बात हुई? ओह अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, एक कसाई, एक चाकू, मुझे ग्रांडमा चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, और उसने ब्लू जो कैंडल था वह बुझा दिया, फादर ने। ब्लो आउट की पास्ट फॉर्म है यहाँ पर, ब्लू आउट, फ्रेजल वर्ब। बेंट डाउन, नीचे झुक गए वो पिताजी। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और पकड़ लिया कस के उस बच्चे को अपनी बाहों में। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, उसको ले जाते हुए उस पूरे बड़े पैसेज से, जो रास्ता है जो कि बड़े बेडरूम में जाता है, वहाँ तक। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, उस बेड पर एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, पेपर को अलग किया उन्होंने, अलग रखा उन्होंने, पुट अवे। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, यानी कि उस बच्ची को सावधानी पूर्वक ध्यान से टक्ड अप, कवर कर दिया, टक अप करना, कवर करना, कवर कर दिया, ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके पास लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी आधे सोए हुए। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी उस कसाई की मुस्कुराहट पूरा उसके चारों तरफ प्रतीत हो रही थी। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्निगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, वो उनके पास आई। क्रेप्ट क्लोज, पास आना, रेंगते हुए, क्रीप से बना है, क्रीप की पास्ट फॉर्म है क्रेप्ट, इसी से क्रीपर बनता है। स्निगल्ड हर हेड, और अपना जो हेड है, सिर है, वह स्निगल्ड, वह खिसका दिया। यहाँ पर स्निगल्ड मीनिंग है खिसका लेना, एक कंफर्टेबल पोजीशन में पास में आ जाना, किसी के पास आरामदायक मुद्रा में आ जाना। अपना सिर उसने अंडर हिज आर्म, पापा की आर्म के नीचे कर लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और टाइटली पकड़ लिया, हेल्ड, उनके शर्ट को। ये कंडीशन है यहाँ पर। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और तब जो अंधेरा था उसका कोई मैटर नहीं था, अंधेरे का कोई महत्व नहीं था, मामला नहीं था। शी लay स्टिल, चुपचाप शांति से वो लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म,
अपने पैरों को मेरे पाँव से रगड़ो और उनको गर्म करो, said father. This is the feeling of love, the feeling of sympathy, the love, the kindness. Tired out, he slept before the little girl. थके हुए, थकने के कारण, थकी हुई कंडीशन में वो लेट गए लड़की के पास, छोटी लड़की के पास. A funny feeling came over her. एक मजाकिया वाली एक सोच लड़की को आती है, केजिया को. Poor father, not so big after all. बेचारे पिताजी, आखिरकार बहुत बड़े नहीं. And with no one to look after him, और आखिर कोई नहीं है जो उनकी देखभाल करे. He was harder than grandmother. वो grandmother से ज़्यादा कठोर थे, कठिन थे. But it was a nice hardness. परंतु ये hardness nice थी. This is the feeling. Climax part. यह जो इनके कठोरता थी, यह भी बड़ी अच्छी थी. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. और हर दिन उनको बहुत काम करना पड़ा. Had to structure यह शो करने के लिए आता है कि कोई काम कंपल्शन में, बाध्यता में किया जाता है पास्ट में. और इतने थके हुए होते थे, टू टायर्ड, कि वो एक मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते. टू स्ट्रक्चर का प्रयोग, बाद का टू नेगेटिव मीनिंग देता है उसके साथ, कि इतने थकी हुई कंडीशन में वो कोई मिस्टर मैकडोनल्ड बन के साथ खेल नहीं सकते. ये मेरे बेचारे पापा की कंडीशन होती है. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स. शी इज टायर्ड सडनली एंड साइड. उसने उनकी सारी ब्यूटीफुल राइटिंग्स को टॉर्न अप, फाड़ दिया था. पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड टॉर्न अप. शी इज टायर्ड, वो हिल गई सडनली, अचानक, एंड साइड, और उसने आहें भरी. आह भरी रिलैक्सेशन की. व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? आस्क्ड हर फादर, उसके पापा ने पूछा. अनदर ड्रीम, दूसरा सपना देखा क्या फिर से? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की बोलती है. माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग. मेरा सिर आपके दिल के ऊपर, मैं इसको धड़कते हुए महसूस कर सकती हूँ. What a big heart you have got. कितना बड़ा दिल पाया है पापा आपने. Father dear, प्यारे पापा. Beautifully written by Catherine Mansfield, unfolding the true feelings of a girl daughter towards her father. बच्चे की अपने पापा के प्रति जो फीलिंग चेंज होती है, उनकी कठोरनेस के पीछे, उनकी हार्डनेस के पीछे, बिहाइंड द हार्डनेस व्हाट अ सॉफ्ट हार्ट इज देयर, ये बच्चे रियलाइज करती है. दिस इज द कंडीशन ऑफ एवरीबडी. सो द मेन की पॉइंट इज अबाउट फादर्स नेचर. अनदर की पॉइंट इज अबाउट केजिया's एटीट्यूड एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द गिफ्ट बाय केजिया. द पिनक्यूशन वह जानबूझ के नहीं करती, अनजाने में करती है, उस पर बनता है. और एक यहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर है एलिस कुक, उसको भी आप ध्यान देंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. गुड डे, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप मूविंग, कीप फ्लाइंग, कीप रॉकिंग. स्काई विल नॉट बी योर लिमिट. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन. Goodbye. Have a good day.